क्या आपको पता है इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग हमारे साथ रह रहे हैं जो हजारों लाखों साल से जिंदा हैं और वो कलयुग के अंत तक रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारे शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उन 7 चिरंजीवियों के नाम। पहले हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। जन्म के समय से ही उनके माथे पर एक मणि लगी हुई थी और जन्म लेते ही उनके मुख से रोने के बजाय घोड़े के हिनहिनाने का आवाज निकला था, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा को भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है। महाभारत का युद्ध उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा था और महाभारत के अंत में पांडवों का वंश मिटाने के लिए अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे मारना चाहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने इस ब्रह्मास्त्र को रोक लिया और उनके माथे की मणि निकाल ली, जिससे उनके माथे पे एक जख्म बन गया और अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक उसी जख्म पीड़ा के साथ जीवित रहने का श्राप भगवान कृष्ण ने दिया और आज भी अश्वत्थामा अपने घाव के साथ जिंदा है और जीवित है। दूसरे हैं परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वासुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान जी ने जब माँ सीता का पता लगाया था और श्री राम जी का संदेश माता सीता को दिए थे, तो माँ सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे, श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये जमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र वीर संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। कृपाचार्य। सरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु के 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। सप्त चिरंजीवी के अलावा मार्कंडेय ऋषि को भी शिव जी के द्वारा अमरता का वरदान मिला है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है।
अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्त एते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवे द्वर्ष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात इन लोगों का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन 8 अमर लोगों के नाम भी लेता है तो उसकी उम्र लंबी होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।